हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी हाई कोर्ट के जेओए के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका नॉन यूनिवर्सिटी का भी जेओए का एग्ज़ाम होना बाकी है और आपके हमीरपुर बोर्ड के जेओए का एग्ज़ाम भी अभी पेंडिंग है, वो भी होने वाला है, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम जी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करें तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज मैक्सिमम लोग वीडियो तो देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज़। देखिए, अब थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं इसके बारे में। हार्डवेयर क्या होता है? तो जनरली अगर आप देखें हार्डवेयर क्या होता है, जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखें कीबोर्ड को आप फिजिकली टच कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है जो बहुत यूज़ होता है इनपुट डेटा के लिए। तो इसका जो हमारा आंसर था वो आपका कीबोर्ड था। तो आप समझ सकते हैं कि हम वाइडली यूज़ करते हैं कीबोर्ड को। अगर आप बात करते हैं सीपीयू में आपके देखिए सारे ऑपरेशंस होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपका ये मॉनिटर है तो आपका यहाँ पर एक बॉक्स सा रखा होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। तो यहाँ पर आपके जितने भी मशीन ऑपरेशंस होते हैं वो इसी यूनिट में होते हैं। बात करते हैं मॉनिटर में जहाँ पर आपका इनपुट दिखाई देती है, जैसे स्क्रीन, सिंपली जैसे फ़ोन की स्क्रीन होती है तो उसी तरीके से कंप्यूटर की स्क्रीन को हम मॉनिटर कहते हैं। विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ में आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर इसके आपकी प्रोग्राम्स होते हैं जिसके बेस पर ही आपका एक कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम रन करता है। तो इसी तरीके से आपका विंडोज़ क्या हुआ? एक नॉट नॉन हार्डवेयर सिस्टम। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। आपको पूछा गया है कि जो आपका सीपीयू है उसमें क्या क्या होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इसमें ही अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ही हम ALU भी कहते हैं। ALU या फिर आपका CU। तो ये सारा आपका CPU में ही होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन या हार्ट ऑफ कंप्यूटर आप CPU को कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंप्यूटर कीबोर्ड इन इंग्लिश नॉर्मली यूजेस। आपको बताना है जो कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं इंग्लिश में वो किसे यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, क्वेरेट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड इज। आपको बताना है 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड कितना होता है। देखिए, 1 ट्रिलियन होता है कितना? 10⁻12। ये होता है आपका ट्रिलियन। तो अगर इसका आप बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड का आपको ट्रिलियंथ बताना है तो 1/10⁻12, तो ये ऊपर जाकर 10⁻−12 हो जाएगा। और 10⁻−12 को हम क्या कहते हैं? पिको। ठीक है, 10⁻12 को हम क्या कहते हैं? पिको। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पिको सेकेंड। माइक्रो में होगा आपका 10⁻6 सेकेंड। और इसी तरीके से बात करते हैं मिली सेकेंड की, तो 1 10⁻³ सेकेंड। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। आपको बताना है जो आपके IC होते हैं वो किस बेस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। देखिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर का ऐसा कोई फंडा नहीं है क्योंकि इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं सारे कंप्यूटर्स में ही होती है। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर का ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्सनल कंप्यूटर में ही होंगे या आपके सुपर कंप्यूटर में ही होंगे। कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वजह से नहीं जाने जाते हैं, बिकॉज अगर ऐसा होता तो फिर उनको इंटरचेंजेबिलिटी के टाइम पे मुश्किल हो जाती है। तो आपका ऑप्शन ए, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। टू रिकॉल ऑल द डिलीटेड रिकॉर्ड्स विच कमांड कैन बी यूज्ड। आपको बताना है अगर आपको रिकॉल करना है सारे डिलीटेड रिकॉर्ड्स को तो कौन सी कमांड आप यूज़ करेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिकॉल ऑल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश वाज द प्रीकर्सर टू द इंटरनेट एज वी नो इट टुडे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्पा नेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट ट्रांसफर द पॉइंटर टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डेटा लिस्ट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो आपके पॉइंटर को फर्स्ट वैल्यू ऑफ डेटा लिस्ट में ट्रांसफर करती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। आपको बताना है जैसे आप ईमेल भेजते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, वो किसकी तरह होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, राइटिंग अ लेटर। बात करते हैं अगर ईमेल की, तो ईमेल की जो डिस्कवरी है या खोज है वो किसने की है, वो रे टॉमिल्सन। देखिए पहले भी पूछा गया, रे टॉमिल्सन। ये आप याद रख सकते हैं। और आपसे पूछा गया जो हम मेल सेंड करते हैं वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड होता है। तो ये आप रख सकते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप इन्हें ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टेलीग्राफ लाइन यूजेस। आपको बताना है जो आपके डेटा कम्युनिकेशंस होते हैं इन्वॉल्व में टेलीग्राफ, वो क्या यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नैरो बैंड चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट। आपको बताना है जो आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। देखिए प्रिंटर का तो ऐसा नहीं है, प्रिंटर तो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं या भेजते हैं। तो जनरली जो हमारे, देखिए आपको पता ही है इनपुट डिवाइस, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका टच स्क्रीन हो गया, आपका टच होता है जो, या फिर आपके MICR। ये थोड़ा अलग सा है, बाकी आप जनरल से जानते हैं, जैसे आपकी ट्रैक बॉल हो गया, आपका माउस हो गया, ठीक है, आप क्लिक करते हैं वो भी एक इनपुट होती है। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए जो ये आपके जो बैंक चेक्स होते हैं, देखिए बहुत सारे बैंक चेक्स बैंक में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो उन पे जो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उनके कोड्स होते हैं, उन पे स्पेशल टाइप की इंक होती है जिसको ये MICR जो आपका डिवाइस है वो रीड करता है। तो इसलिए ये आपका इनपुट डिवाइस हुआ। जैसे आपके बार कोड रीडर्स होते हैं, बार कोड रीडर्स होते हैं, या आपकी जो OMR शीट होती है जिस पर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स होते हैं उसको रीड करने के लिए, जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। या फिर आपके बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके आई स्कैनर्स होते हैं, आप फ़ोन में यूज़ करते हैं अपना फेस रिकॉग्निशन या आपका जो वॉइस रिकॉग्निशंस हैं, तो आपके वो सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश नॉर्मली सर्टिफाइज अ साइट ऑन द इंटरनेट एज अ सिक्योर साइट। आपको बताना है कोई साइट इंटरनेट पे सिक्योर है या नहीं है, ठीक है, वो कौन सर्टिफाई करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिसेल। सिलेक्ट द वैलिड कंसोल कमांड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ट्रांसमिशन ऑफ डेट इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक, हम यहाँ पे एक बनाते हैं, ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। आपने डेटा, मान लीजिए आपने यहाँ से कुछ, मान लीजिए आपने ये डेटा भेजा वन डायरेक्शन में। जब आपका वन डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम
सिंप्लेक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब आप देखिए इस तरीके से, और जैसे आपके ड्यूप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स कैसे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका सेंडर है, यहाँ पे आपका रिसीवर है, यहाँ पर ही आपका सेंडर है, ठीक है। ट्रिप्लेक्स में आपका सेंडर रिसीवर दोनों साइड को होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसमिशन ऑफ डेटा या वन डायरेक्शन में होगा तो वन डायरेक्शन में होगा तो सिंप्लेक्स, ठीक है। टू डायरेक्शन में डुप्लेक्स या थ्री में होगा तो ट्रिप्लेक्स। द डिस्क प्लेस्ड फॉर द इजी रीडिंग ऑन कंप्यूटर इज, आपको बताना है कंप्यूटर पे इजी रीडिंग के लिए डिस्क जो हम प्लेस करते हैं, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ड ड्राइव। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैग्नेटिक टेप, ये मैग्नेटिक टेप्स होती हैं आपकी, ये स्टोरेज डिवाइसेस होती थी, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, फायरफॉक्स। देखिए ये वर्ड पेंट ये तो आपके MS ऑफिस का पार्ट है। जनरली जो आपके ब्राउज़र पूछे जाते हैं, आप एक तो फायरफॉक्स हो गया आपका, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये जनरली आपसे पूछे जाते हैं। या आपका सफारी, सफारी भी आपका वेब ब्राउज़र है, तो ये जनरली पूछे जाते हैं, आप याद रख सकते हैं। द कंप्यूटर इज़ अ, आपको बताना है कंप्यूटर किस टाइप का डिवाइस है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटा प्रोसेसर। देखिए कंप्यूटर से क्या होता है, आप एक इनपुट देते हैं, वो फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो आपको आउटपुट देता है, तो एक तरीके से ये डेटा प्रोसेसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग, आपको बताना है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंटेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर लॉस्ट आफ्टर शट डाउन ऑफ द कंप्यूटर, आपको बताना है जब आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है तो कौन सा कंटेंट है जो आपका कंप्यूटर का वो लॉस्ट हो जाता है। तो आउटपुट, इनपुट, मेमोरी या नन ऑफ दिस, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। देखिए अगर आप बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी आपकी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं, तो जब जो आपका देखिए डेटा जो आपका होता है कंप्यूटर में लॉस्ट नहीं होता। अगर ऐसा हुआ करता तो फिर कंप्यूटर को आपको 24 घंटे ही सप्लाई देने पड़ती है, और जो पॉसिबल नहीं होता बिकॉज हीट का इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपका जो मेमोरी होती है वो आपकी रहती है, इनपुट तो आप जैसे देते ही आउटपुट आपको पता ही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसी, आपको बताना है पीसी की फुल फॉर्म क्या है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट डिलीट इज फॉर, आपको बताना जो आपका डिलीट शॉर्टकट होता है वो किस लिए यूज होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिलीट समथिंग। फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आपको बताना है इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए आपकी जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपका इंक रिबन होता है जिस पे स्याही लगी होती है वो डायरेक्टली टच होता है आपका पेपर के साथ, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अगर आप और देखें, बॉल प्रिंटर, बॉल प्रिंटर, बॉल प्रिंटर भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल, या फिर आपका डेजी व्हील, ये पूछे जा सकते हैं। डेजी व्हील ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम प्रॉमिस्ड बाय पब्लिशर बट नेवर रिलीज्ड, आपको बताना है जो प्रोग्राम्स होते हैं पब्लिशर्स के द्वारा हमेशा प्रॉमिस किए जाते हैं बट वो कभी भी रिलीज नहीं किए जाते। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेपो रावर, वेपोर वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द करेक्ट एक्सटर्नल कमांड, आपको करेक्ट एक्सटर्नल कमांड बतानी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ए, ऑप्शन ए, chkdsk.xe। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास कैन इनहेरिट,
तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ सिंगल सुपर क्लास, अ सिंगल सुपर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर लाइकली टू एग्जिबिट, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी सही है आपका, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग, हेरास्टिक बिहेवियर। तो ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए एआई जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट होती है, तो ये सारे ही आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन? आपको बताना कंप्यूटर में अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या कुछ भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो कहाँ पर होती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ALU। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका, तो देखिए नाम में ही इसके अर्थमेटिक है, मतलब कि ये कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रोसेसिंग को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द कंट्रोल मेमोरी एंड थर्ड यूनिट्स इन द CPU? आपको बताना है CPU में कंट्रोल मेमोरी एंड थर्ड यूनिट क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक एंड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफन यूज बाय चिल्ड्रन इन कंप्यूटर प्रोग्राम? जो लैंग्वेज होती है चिल्ड्रन के कंप्यूटर प्रोग्राम में वो कौन सी यूज़ होती है? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोगो। तो ये थे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड स्पेशल थैंक्स टू hpexams.in। यहाँ से आप सारे ही प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर कीज भी आपको वहाँ पर मिलेंगी, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, और आप इनके पेज को भी लाइक कर सकते हैं, HS गुरु ऑन द फेसबुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड टाइम।